हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम कंपनियों के बारे में, क्योंकि आज जो है देखने को आपको मिला होगा कि आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एचपीसीएल और बीपीसीएल के स्टॉक में जो है लगातार गिरावट देखने को मिला होगा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर में इन तीनों स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई और क्या आगे भी इसके स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। इन सारी बातों पर आज हमारी चर्चा रहेगी। टारगेट प्राइस क्या हो सकता है और स्टॉप लॉस क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आखिर में गिरावट क्यों आया स्टॉक में, तो महंगे क्रूड के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता के चलते जो है तेल कंपनियों को भारी घाटा सहना पड़ा है। जून तिमाही की अगर बात की जाए तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एचपीसीएल और बीपीसीएल इन तीनों का मिलाकर के जो घाटा हुआ है वो लगभग 18,480 करोड़ रुपए का घाटा इन तीनों कंपनियों को हुआ है। और इसी कारण जैसे ही ये घाटा डिक्लेयर हुआ उसके बाद इन तीनों ही स्टॉक में आपको लगातार जो है करेक्शन देखने को मिला है। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं भारतीय बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम के बारे में। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल को जो है जून तिमाही में जो घाटा हुआ है लगभग 6292 करोड़ का हुआ है। इतना बड़ा घाटा हुआ है इस कंपनी को। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को लगभग 3192 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था और अब जो है घाटा लगभग 6292 करोड़ का हुआ है। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से कंपनी को घाटा हुआ है और ये जैसे ही घाटा हुआ शनिवार के दिन इसका डिक्लेयर हुआ था क्वार्टर रिजल्ट, लेकिन मार्केट क्लोज था तो उसका आपको रिएक्शन जो है स्टॉक पर नहीं देखने को मिला। और आज जो है जैसे ही मार्केट खुला उसके बाद जो है हमें भारी गिरावट देखने को मिली, लगभग 5% तक का करेक्शन देखने को मिला। इसके बाद थोड़ा बहुत सुधरा और ये 3% के करेक्शन के साथ अभी भी ये स्टॉक 326 रुपये के करीब जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करें हम आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में, तो इस स्टॉक में भी आपको भारी करेक्शन देखने को मिला है। इस करेक्शन के पीछे का रीजन ये था कि आपने पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा होगा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपने घाटे के बारे में बता रहा है और क्यों घाटा हो रहा है वो भी बता रहा है। तो इंडियन ऑयल को अप्रैल जून तिमाही में जो घाटा हुआ है लगभग 1992 करोड़ रुपए का हुआ है। इस दौरान कंपनी ने बताया है कि इसको जो घाटा हो रहा है तो एक लीटर पेट्रोल बचाने पर लगभग जो है बेचने पर इस कंपनी को लगभग 10 रुपये और डीजल पर जो है लगभग 14 रुपये का घाटा हुआ है। 2 साल में पहली बार इंडियन ऑयल ने तिमाही घाटा दर्ज किया है। बीते साल इसी अवधि में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो लगभग 5941 करोड़ रुपये था, यानी कि काफ़ी बेहतरीन जो है कंपनी मुनाफे में रही है। लेकिन इस बार जो है कंपनी घाटे में रही है और अभी जो है आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो ये स्टॉक लगभग 72.5 के करीब चला गया था। उसके बाद सुधार आया और इसने जो है 73.55 के करीब जो है ये इसने हाई लगाया। उसके बाद आपको हल्का फुल्का करेक्शन देखने को मिला होगा। अब तीसरी जो कंपनी है इसका नाम है एचपीसीएल। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात की जाए तो आज जो है इसके स्टॉक में ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिला होगा। लगभग 6 से 7% तक का करेक्शन सुबह के ट्रेडिंग सेशन में था। उसके बाद इस स्टॉक ने सुधार दिखाया और अभी भी ये स्टॉक 5% की करेक्शन के साथ बंद हुआ है। एचपीसीएल को जून तिमाही में जो घाटा हुआ है वो लगभग 10,197 करोड़ का हुआ है और इसका असर तो आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा और आज इसने दिखा दिया है। एक साल पहले की समान तिमाही में अगर बात की जाए तो कंपनी को लगभग जो है 1795 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। इसी कारण जो है आपको स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली, लेकिन अब इतना बड़ा घाटा हुआ है वो भी 10,000 यानी लगभग 10,000 से ज़्यादा का जो घाटा हुआ है, तो अब जो है इस पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर बात करें इस स्टॉक के बारे में तो आगे भी जो है आपको आने वाले 2-3 दिनों तक इन सभी के स्टॉक पर थोड़ा सा एक प्रेशर देखने को मिलेगा और फिर जो है उसके बाद जो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले देखा जाए तो 235 रुपये के करीब जो है इस स्टॉक पर इस समय जो पुट राइटर बैठे हुए हैं लगभग 4,40,000 के करीब बैठे हुए हैं, यानी कि ये जो है स्टॉक आपको गिरने नहीं देंगे 235 के करीब। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि एक आपको गैप अप ओपन हो सके और ये स्टॉक 240 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 15,76,000 के करीब जो है आपके कॉल राइटर बैठे हैं। तो ये जो है लगभग
240 के ऊपर नहीं जाने देंगे। तो हो सकता है कि गैप अप ओपन हो और 240 के करीब आने के बाद से इसके स्टॉक में आपको करेक्शन दिखाई दे और 235 रुपये के करीब जो है फिर जब ये स्टॉक आए वहाँ से इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। अगर ये 235 को ब्रेक करता है तो फिर ये स्टॉक 230 रुपये के करीब जाता हुआ दिखाई देगा और 230 रुपये को फिलहाल ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पुट राइटर बैठे हुए हैं वो लगभग 13,44,000 के करीब बैठे हैं। इस स्टॉक की बात करें तो आपको लगभग 230 रुपये का जो टारगेट है वो काफ़ी अहम है, ये गिरने नहीं देगा। 235 को तोड़ेगा तो ही आपका 230 पर जाएगा, ऊपर की तरफ 240 इसका मजबूत सपोर्ट जोन है। लेकिन अगर 240 को इसने ब्रेक कर दिया तो फिर ये स्टॉक लगभग 250 के करीब भी जो है इंट्राडे में जा सकता है, क्योंकि 245 पे कोई अहम सपोर्ट नहीं है, लेकिन 250 पर लगभग 21,73,000 के करीब जो है कॉल राइटर बैठ रहे हैं। तो ये स्टॉक 250 के करीब भी जो है जा सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। बात करें आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में, तो फिलहाल ये स्टॉक आपको लगभग 73.35 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में आपको करेक्शन जो है देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक 73 रुपये के करीब जाता हुआ दिखाई देगा। फिर यहाँ से इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई देगी और फिर आपको ये स्टॉक ऊपर की तरफ जो सपोर्ट लेगा वो 74 रुपये के करीब जाता हुआ दिखाई देगा। तो नीचे की तरफ पहले गिरावट आएगी, 73 रुपये के करीब आएगा, उसके बाद जो है ऊपर की तरफ आपको 74 रुपये के करीब जो है इंट्राडे में ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करते हैं बीपीसीएल की, तो बीपीसीएल के स्टॉक के बारे में बात करें तो इस समय ये स्टॉक 325 रुपये के करीब अहम सपोर्ट बना हुआ है। इस समय यहाँ पर जो है लगभग 2,52,000 के करीब जो है आपके कॉल राइटर पुट राइटर बैठे हुए हैं, तो फिलहाल इसके स्टॉक को गिरने नहीं देंगे। अगर गिरावट आती है तो ये जो स्टॉक है फिलहाल आपको 320 रुपये के करीब जो है आपको नीचे की तरफ सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा और 320 रुपये को फिलहाल जो है बीपीसीएल नहीं तोड़ पाएगा। ऊपर की तरफ का अहम लेवल जो है अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 325 पे अगर तोड़ता है तो ही ये स्टॉक 320 पर जाएगा और 320 इसका काफ़ी मजबूत सपोर्ट जोन है, जहां पर अगर देखा जाए लगभग जो है 9.5 लाख के करीब जो है पुट राइटर बैठे हुए हैं। अब अगर बात करते हैं ऊपर की तरफ का, तो ऊपर का जो लेवल है वो 330 रुपये अहम है और फिलहाल ये 330 रुपये का लेवल जो है फिलहाल बीपीसीएल नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉल राइटर जो है लगभग 17 लाख के करीब बैठे हैं। तो फिलहाल 330 का जो लेवल है अहम है। अगर गिरावट आती है तो फिर आपको ये स्टॉक 320 पर सपोर्ट लेगा। ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो 330 का जो है काफ़ी सपोर्ट लेवल अहम है। तो ये थे आपके 3 स्टॉक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।